तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा और हमारे साथ हैं प्रद्युमन जोशीला जी। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। क्या बात है, पूरे हो गए जी अपने तो जी। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। लोगों ने ना अपनी बातचीत इतनी पसंद आवा, इतनी बातचीत पसंद आवा है। मेरे ख्याल से जब आपने एक विषय उठाया था ब्राह्मणों का जी, और उस पर जब चर्चा करी तो मेरे ख्याल से सैकड़ों फोन तो मेरे पास आए होंगे। बिल्कुल और वो बात कहीं ना कहीं तार्किक तौर पे भी सही थी। बिल्कुल, आप ये बातें तार्किक करा बार सही बात है, ठीक है ना? जो लोगों ने नहीं पता वो बात आप बताओ। बिल्कुल। पंजाब चुनाव का जो सीन चल रहा है, तीसरा सवाल पता है, पंजाब चुनाव का जो सीन चल रहा है, नायब सैनी की जो प्रेजेंटेशन वहाँ पे बार बार हो रही है, हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन जाओ वहाँ पे। और इधर से खट्टर साहब की भी कह रहे हैं हरियाणा या पंजाब में कहीं ना कहीं तो एंट्री होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं हरियाणा में ही कहीं ना कहीं कुछ और पद दिया जाए, या इवन मुख्यमंत्री तक का भी जिक्र चल रहा है, भाई उनको बना दिया जाए? क्या ये सिम्टम आपको नजर आवे? देखो, ऐसा है, बीजेपी है, ये कुछ भी कर सकती है, इसमें तो कतई कोई दो राय नहीं। उनके बाद मेरा लग गया। हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि अभी बीजेपी का फोकस हरियाणा पे कोई विशेष है नहीं। अभी उनका फोकस जैसे बिहार पे था पहले, फिर पश्चिम बंगाल पे था, उसी तरह से पंजाब पे है। वो हर हालात में पंजाब में सरकार बनाना चाहते हैं। उसके लिए जो कुछ भी उनको करना पड़े वो कर रहे हैं। प्रदेश का मुख्यमंत्री हरियाणा में जितना घूम रहा है उससे ज्यादा पंजाब में घूम रहा है। हाँ ठीक है, हर रोज पंजाब में प्रोग्राम हो रहे हैं। और चर्चा ये भी है कि जो पंजाब में जो ब्यास वाले महाराज जी हैं उनको कहीं ना कहीं सीएम फेस नॉमिनेट किया जा सकता है। देखो, मुलाकात कई बार हो चुकी है। मेरा ये मानना है, अगर सीएम फेस कोई भी डिक्लेयर कर दिया तो पंजाब में बीजेपी नहीं आएगी। ठीक है ना? बिना सीएम फेस जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे ना, वह कोई भी बन सके। हरियाणा में क्यों आई थी बीजेपी? कोई भी बन सके। वो 2014 में जब चुनाव हुआ तो मनोहर लाल खट्टर का तो कहीं नाम नहीं था। तो उस समय ये था, ब्राह्मणों में तो ये था रामविलास शर्मा बनेगा, जाटों में यूं था कैप्टन अभिमन्यु बनेगा, कुछ एक जाटों में यूं था ओम प्रकाश धनखड़ बनेगा, पंजाबियों में ये था कि भाई अनिल विज बनेगा। ठीक है, सारे अपने अपने, गुर्जरों में था कृष्णपाल गुर्जर बनेगा। ठीक है, अहीरों में था राव इंद्रजीत बनेगा, जाटों में चौर वीरेंद्र सिंह का भी जिक्र था। तो कोई 10 नेता ऐसे थे जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट दिख रहे थे। सामूहिक नेतृत्व में लड़ा तो जीत गए। इसी तरह से 2005 में आ जाओ आप, कांग्रेस का राज क्यों बना? उस समय कोई चौधरी भजनलाल के गीत गा रहा था, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, कोई कुमारी शैलजा के, कोई अरविंद शर्मा के, कोई जो है राव इंद्रजीत के, कोई वीरेंद्र सिंह के, कोई किसी के। इस तरह से 10 कैंडिडेट थे सीएम के। कांग्रेस की 67 सीटें आई। उसके बाद जब एक आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो 67 से 40 आएगी, अगलम 15 पाएगी पार्टी। ठीक है, नाम के कारण। ये तो सामूहिक नेतृत्व में ही बात बनती है। बिना सामूहिक नेतृत्व कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार हो जाता, कोई अपवाद हुए, एक अलग बात है। अब पंजाब में हालात ये हैं कि बीजेपी हर हालात में चाह रही है कि उनका राज आए, और उसके लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार सक्रिय हैं। हरियाणा के अंदर जैसे अर्चना गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष बनी है, ये तो कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष बदले जा सकते हैं, टीम बदली जा सकती है। क्या मंत्रालय भी बदले जा सकते हैं? और कौन से ऐसे मंत्रालय, कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनका आपके बार पत्ता कट सका है? देखो, ऐसा है, सबसे पहले बात यह है कि अभी केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार, और जो बीजेपी की राष्ट्रीय टीम है नितिन नवीन की जी, वो बनेगी। पहले राष्ट्रीय टीम बनेगी, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। वो जैसे ही होगा उसके बाद फिर हरियाणा की टीम, हरियाणा के मंत्री भी बदलेंगे। मंत्री इसलिए बदलेंगे क्योंकि कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, या तो कोई बुजुर्ग हो गए, या कुछ एक ऐसे मंत्री हैं। कौन कौन से? तो भाई सारे नाम बता दूंगा तो फिर वो आप वाली बात है, फिर अगले फोन आऊंगे। आनंद है, ठीक है, कई दिन हो गए फोन आए। भाई कई मंत्री तो ऐसे हैं, बिठा दो गर्मी में चटा के लेंगे। अब सबसे सीनियर मंत्री अनिल विज है। ठीक है, उन तरीके में कहते हो कि उनके खिलाफ मैं सुन नहीं सकता। नहीं तो अनिल विज का आउटपुट क्या है? बात तो ये है ना, केवल बोलने से काम थोड़ी चल जाता है। परिवहन में क्या सुधार किया उन्होंने? भाजपा आई अनिल विज और रामविलास जी के कारण है। अनिल विज तो बीच में बीजेपी छोड़ गए थे, आपने इस बात का पता है? बीजेपी इसलिए छोड़ी, टिकट किसी और की दे दी तो उन्होंने आजाद उम्मीदवार का पर्चा भर दिया था। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन छोड़ तो गए। बीजेपी में एक आधा मर्द आदमी उनका नाम आपटा, मैं मेरे पे सहन नहीं होगी ये बात। चलो, नहीं होगी तो देखो भाई, अपन रामविलास जी को मैं अनिल विज साहब पसंद है। हालांकि मेरी मुलाकात आज तक उनसे 1-2 बार हुई होगी, लेकिन वो हरियाणा के मतलब गब्बर हैं। हाँ, बाजीराव हैं।
चलो उनके खिलाफ चित्रा सरवारा इलेक्शन लड़े हैं। देखो मैंने पसंद, वो बहन जी भी हैं, बहुत मुखर हैं, प्रखर हैं। और कांग्रेस में अगर देखो मैं दिल से कहूँ, कुमारी शैलजा, कांग्रेस उनको टिकट दे देती तो अनिल विज हार जाते चुनाव। कुमारी शैलजा और गीता बुक्कल और चित्रा सरवारा, इन तीनों को कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे छोड़ दिया जाए ना, तो ये 3 महिला ही पूरी कांग्रेस पे विजयी पास हैं, मन ऐसा लगा है। और सच में चित्रा सरवारा शानदार महिला है। नहीं तो फिर कांग्रेस उसको कोई वो तो नहीं दे रही, टिकट दे ही नहीं रही, तो फायदा क्यों है? अब की बार तो बाजी मार सकती थी चित्रा सरवारा, अब की बार नहीं, पिछली बार भी हरा सकती थी। दोनों बार ये हालात है। लेकिन अक्सर मैं एक बात क्या हुड्डा साहब मिले हुए थे सच में? आपने ऐसा रियलाइज हुआ है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि हुड्डा साहब मिले हुए थे, नहीं मिले हुए थे, लेकिन मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार बनी है वो बीजेपी के दम पर नहीं बनी, वो कांग्रेसियों के ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस के गलत टिकट वितरण, कांग्रेस के नेताओं के बड़बोलेपन की वजह से राज आया है। लोग तो हराना चाह रहे थे बीजेपी को, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसका प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि जब लोकसभा में 10 में से 5 पे ले आए थे और विधानसभा में इतना कुछ होने के बावजूद जब कांग्रेसी कहीं नौकरी बांट रहे थे, कहीं पैसे कमाने की बात कर रहे थे, गलत टिकट बांट दी, इतना भयंकर गुटबाजी कांग्रेस में, और उसके बावजूद कुछ 1000 वोटों का अंतर है कांग्रेस बीजेपी की वोट परसेंटेज में। ठीक बात है, ठीक है ना, लाख भी कोई ढंग से सीटों का भी बहुत मामूली सा अंतर है। ठीक है, अगर 4 सीटें परन बढ़ जाती, 4 परन तक कम हो जाती है मामला। ठीक है, कांग्रेसियों को ये बात सोच लेनी चाहिए कि ये जो राज है ना फिलहाल, ये बीजेपी वालों की मेहनत से नहीं बन रहा, ये तुम्हारी कमियों की वजह से, नाकामियों की वजह से। और बीजेपी वालों को भी ये सोच लेना चाहिए। मैं तो बहुत बार कहता हूँ बीजेपी के नेताओं, जो मैंने कही ना मुंह पे कहता हूँ, मैं तो बड़े से बड़े नेता को ये कहता हूँ, जो ये राज में तुम बैठे हो तुम्हारी वजह से नहीं है, तुम्हारे काम की वजह से नहीं है, बल्कि ये तो ठीक है कांग्रेसियों के जो लो पुल के कारण हम जीत गए, उनकी वजह से आप जीत गए। और ये सच्चाई है, और बीजेपी वाले इस चीज को मान भी रहे हैं। वही कारण है कि बीजेपी 2024 का चुनाव होते ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी बीजेपी ने। अलग अलग हल्कों से जो मजबूत लोग उनको बीजेपी ज्वाइन करवा रहे हैं। रोहतक में जो हमारे मनीष ग्रोवर जी हैं, उनके अलावा कुछ यूथ भी हैं, जैसे नागेंद्र शर्मा जी हैं, रमेश बोर भाई साहब हैं, योगेश्वर दत्त हैं, इनको कुछ बड़ा पद वद या कुछ बड़ा उनको दे क्यों नहीं रही? रोहतक में हुड्डा साहब मजबूत हैं, उनको थोड़ा सा कमजोर देखो, मेरे ऐसा पास कोई प्लान नहीं है। मेरे पास जो सूचना है, नागेंद्र शर्मा की तो लॉटरी लगने वाली। क्या हो सकता है? ठीक है, क्या हो सकता है ऐसा? उनको संगठन में प्रदेश का महामंत्री भी बनाया जा सकता है, काबिल है इस लायक। ओके। और दूसरा, सरकार में भी कोई चेयरमैन नहीं मिल सकती है, उसके भी वो काबिल हैं, क्योंकि अच्छे संगठन करता है, लोगों के साथ अच्छा मेल जोड़, ईमानदार है, हंसमुख है, पॉजिटिव है। ईमानदार तो फिर वही बात है दादा राम कुमार गौतम वाली। ठीक है ना, देखो वो तो जब जिसको चौधर मिलेगी जब मेरा लगेगा तब यूं बेरा पटाया भाई कौन ईमानदार है कौन नहीं। वो तो मैं पहले किसी के बारे में देखो, गौतम साहब आज भी अगर मैं उनकी वीडियो देखा, कोई भी हो जाए, मैं देखो तभी कह सकता हूं जब अगला को चौधर मिल रही और फिर वो अपनी ईमानदारी दिखाए। बात तो ये है ना, ठेके पे बैठकर दारू ना पिए, वो है ईमानदार। बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इतना है, मेरे पास जो सोर्सेज हैं, जो मेरे को सूचना है, नागेंद्र शर्मा का भविष्य उज्जवल है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और बाकी बीजेपी के रमेश बोर है, योगेश्वर दत्त है, योगेश्वर दत्त गायब हो गए। योगेश्वर दत्त तो ऐसा है, एक तो असली कहानी क्या है, जो ये सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं ना, चाहे कोई खिलाड़ी हो, कोई फिल्म स्टार हो, या कोई सिंगर हो, या कोई भी हो, वो एक आधा चुनाव तो तुक्के से कोई जीत जाता है, लेकिन ज्यादातर राजनीति में कामयाब नहीं है, और कई तो जीतते नहीं। अब योगेश्वर को 2 चुनाव लड़ा लिए, दोनों हार गया। उपचुनाव में इतना जोर लगा रखा था पार्टी ने, सारा अंगा लग रहा, तो भी हार गया। सारी सरकार बैठी थी, जेजेपी बैठी थी। लेकिन उसमें ये तो बात है भाई, आज तक की सबसे ज्यादा वोट लेने वाला आदमी, वो बात ठीक है, उस चीज को कोई नहीं पूछता। हार वोट चाहे आपके 1 आया और चाहे वोट आपके 1 लाख आए हो, अगर आप हार गए तो हार है, 1 लाख आ गए तो भी हार है, 1 आया तो भी हार है। असली कहानी क्या है, योगेश्वर जैसे जो हैं उनका पार्टी को यूज इस ढंग से करना चाहिए, जैसे उनको खेल डिपार्टमेंट में कोई चेयरमैन डायरेक्टर कुछ कुछ बना दें, जिससे क्या है कि वो खिलाड़ियों मोटिवेट कर दें। ठीक है, ओलंपिक संघ में उनको कोई बढ़िया जिम्मेदारी दें, वो चीज़ें करनी चाहिए ऐसे लोगों के लिए।
ठीक है ना। अब ये क्या रहे हैं ओलंपिक संघ में, तो क्या पता इसे बना रखे हूँ जिन्हें बेचारा न बेरा ना हो, ओलंपिक स्पेलिंग के नाम दी हो, ठीक है, ठीक बात है। और नहीं खेल का ना पता हो भाई कौन सा खेल किस ढंग से क्या है, ठीक बात है। और जो खिलाड़ी हैं उनको रुके दे मैं तम एमएलए का चुनाव लड़ लो। वो ठीक है कुश्ती के दांव पे लगा सकते हैं। अब विनेश फोगाट को एमएलए तो बना दिया जुलाना के लोगों ने, कांग्रेस ने टिकट भी दे दी, लेकिन आज क्या हालात है जुलाना की, वो विधानसभा में नहीं आती, ज्यादातर विधानसभा के सेशन में नहीं आती, ऐसी विधायक है। सीएलपी जो विधायक दल की मीटिंग होती है कांग्रेस की, उस मीटिंग में नहीं आती। बताओ फिर क्या फायदा, इस्तीफा दे दी इससे तो अच्छा। एक टाइम पे एक के काम करना चाहिए ना। अब वो एक तरफ तो यूं चाह रही है कि मैं दोबारा से कुश्ती में भी बढ़िया पहलवान बन जाऊं, दोबारा मेडल जीत जाऊं। दूसरी तरफ वो जो है एमएलए की कुर्सी भी नहीं छोड़ना चाहती। भाई अगर आपको पहलवानी करनी है तो आप एमएलए कुर्सी छोड़ दो। 5 साल के लिए जनता ने आपको विधायक बनाया है, सरकार तनख्वाह दे रही है, जनता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से तनख्वाह मिल रही है, ठीक है, तो आप वहां फोकस करो ना। अगर आपने पहलवानी करनी है 5 साल बाद कर लो, या आप एमएलए कुर्सी छोड़ दो। तो भाई हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, आज तो बहुत सारे फोन आएंगे भाई। मैं पत्रकार नहीं हूँ, यूट्यूबर हूँ, और जिस तरीके से हम घर में बैठ कर आराम से बैठ के सारी बात कर ले, हाँ वही तरीका हमारा यहाँ पे भी है। और भाई इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। आप अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।